अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे अल्लाह। हाँ मेरा बेटा, हम ये 19.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इसको दो मेथड से उन्होंने आपसे पूछा है। एक इसमें इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर्स रूल है। हम पहले इन्वर्जन मेथड करते हैं। ठीक है, ये देखिए हम क्वेश्चन आपके सामने करें और आपको समझाएं कि उन्होंने क्या पूछा है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये देखें बेटा, ये है। ठीक है, यहाँ देखें, फाइंड द सॉल्यूशन मीन्स हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है बाय मैट्रिक्स। इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन सेट की इक्वेशन ऐसी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स की इक्वेशन ऐसी नहीं होती हैं। हमें इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और इन्वर्जन मेथड से और उसके बाद क्रैमर्स रूल से। ठीक है, हम पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन सेट की होती हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की जाती है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड में हम पहले इसे मैट्रिक्स के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके मैट्रिक्स के तौर पर लिखेंगे। फिर जो प्रोसेस है इसका इन्वर्जन का, हम उसके तहत इसको सॉल्व करेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने गौर से देखना है। आपने इतने सारे सवालात कर लिए हैं तो इंशाल्लाह ये भी आप करेंगे और आपको बहुत अच्छे से ही आएंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप अच्छे बच्चे हैं, आपने पहले भी सवालात किए हैं, समझे हैं और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आपने दिया है। आपको सब आता है और ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आप देखें, यहाँ आपने गौर से समझना है कि यहाँ क्या कहा गया है। इसमें हमने आपको कलरफुल थोड़ा पेन्स यूज़ करके, ताकि बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे इसको याद रखेंगे। बेटा ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इसकी वर्डिंग पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को किससे ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, किसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, आप इसे नोट कर लें कहीं पर अपनी कॉपी पर या अपने बुक पर। वो जो स्टिकी पेपर होते हैं वो लगा के आप नोट कर लें, इसलिए कि आपको एग्ज़ाम्स में जब रिवीजन करनी पड़े तो आपके सामने सब मौजूद हो। जी ये देखें, हम ये पहला हमारे पास कोफिशिएंट है। क्यों कोफिशिएंट है कि ऐसे हमारे पास नंबर्स जिनमें हमारे पास नंबर भी हो और वेरिएबल भी हो। ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक जो भी हैं वो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। उनकी प्लेस क्या है, लेफ़्ट साइड पर होती है हमेशा। और ये साथ में क्या हमारे पास नंबर है, तो कोफिशिएंट के नंबर हैं। ठीक है, ये भी कोफिशिएंट का हुआ। और ये क्या है, कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है। इसके बाद हमें बात याद रखनी है। देखिए आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक्स एक्स वाई वाई। एक्स एक्स कैसे दिया हुआ है, कॉलम में दिया हुआ है। वाई वाई कैसे दिया हुआ है, कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सिस्टम कहा जाता है। कोफिशिएंट में हमने आपको यहाँ बता रखा है कि इंटीजर प्लस वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाएगा। ये एक सिस्टम कहलाता है हमारे पास। सिस्टम क्या होगा, जिसमें 2 और मोर इक्वेशंस आ जाएंगी, वो सिस्टम होगा। अब इस पूरे सिस्टम में हमें क्या करना है, सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए हमने यहाँ आपको बता दिया, सिस्टम मीन्स 2 और मोर इक्वेशंस। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए और इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो है, हमने देखें यहाँ साइड में आपको लिखवा दिया है। यहाँ से आप देखें और आप नोट करेंगे, इसको जहन में रखेंगे ताकि आपको ये भी हेल्पफुल जो है आपके लिए हो। क्या है भला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 वेरिएबल मीन्स ए टू जेड, 2/2 ऑर्डर, यानी 2/2 ऑर्डर के जरिए हमें मैट्रिक्स के तौर पर इसे सॉल्व करना है। 3/3 भी होता है या 2/2 है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ इन्वर्जन क्या है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। इन्वर्जन का स्टेप हमारे पास क्या है, इन्वर्जन का फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ ए बी। ये हम अभी आपको बताते हैं, आपको ये पता होना चाहिए x क्या है और a क्या है और b क्या है। जी ये मालूम करने के लिए हमें, अब यहाँ हमने आपको पुराना रिमाइंडर दिया क्या, कि हमें ये मालूम करने के लिए इन्वर्स ऑफ ए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए का मालूम करना है, एडजॉइंट ए का मालूम करना है, फिर इन्वर्स ए का मालूम हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि एक्स क्या, एक्स वाई की वैल्यू को एक्स कहा जाएगा और बी कांस्टेंट है, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, दोबारा हम वहाँ दिखा देंगे, आप ये परेशान बिल्कुल नहीं होना और गौर से समझना है। बेटा देखिए हमारे पास ये ऊपर इक्वेशन रही, इस इक्वेशन को हमने सेट करना है मैट्रिक्स के तौर पर। लिखा हमने सिस्टम कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे सिस्टम को मैट्रिक्स में, ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि इसमें से आप वेरिएबल को निकाल देंगे। वेरिएबल को निकाल देंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए क्या ये 2 है, ये 3 है, ये -4 है, या कुछ भी नहीं तो समझे 1 है। ये हमने लिख दिया। देखिए ये रहा 2, ये है 3,
ये है 4 और ये क्या है, कुछ नहीं तो 1, माइनस का 4 है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। मीन्स आप ये वाली बात याद रखेंगे कि सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें से वेरिएबल्स को निकाल देना है। जब आप निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या, वेरिएबल को निकाल के अलग रखना है, ठीक है, अलहदा रखते हैं। ये रही ये एक्स वाई, हमने बताया कि ये क्या हमारे पास, इसे आप इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स वाई ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्जन है, इसे भी इन्वर्ट करके आपने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को यूँ ले कर दिया आपने, एक्स वाई ये आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमारे कांस्टेंट जैसे हैं एज इट लिखे जाएंगे, इक्वल जैसे एज इट लिखा जाएगा। समझ आ गई ये बात। अब हमने आपको यहाँ भी ये बता रखा है, सॉल्व करने से पहले आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब बातें आपके दिमाग में होंगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जी अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ, हमने ये रहा ग्रीन वाला क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं ये वाले, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स हैं, और ये क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। हो गए सारे मैट्रिक्स, यानी हमने सिस्टम में से निकाल के इन सबको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। आपने ये करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, एक्स ऊपर वाई नीचे, और यही सारे नंबर लिख दिए जाएंगे। इनमें से एक्स वाई हो या ए बी सी हो, कुछ भी हो, वो हटा दिया जाएगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा। इसके बाद क्या, ये नंबर कांस्टेंट है। अब देखिए आपने इसको नेम जो दिए गए हैं आपने वो नेम देने। अब इसका नाम क्या है, ए, क्योंकि ये क्या है, ये सब नंबर्स हैं। ए के बाद क्या आएगा, बी, देखें ये भी नंबर्स हैं, इनका नाम हो गया बी। एंड इज इक्वल, ये एक्स वाई है तो इसका नाम है एक्स। अब आपने याद रखना है, एक्स वाई फाइंड करना है तो इसका नाम है एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन में ये भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, ये भी नंबर हैं, मैट्रिक्स हैं, और एक्स वाई की हमारे पास नहीं है वैल्यू। हम क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअली हमें एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ आपको बता दिया है कि इसमें क्या है, या क्या हम कह सकते हैं, फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये रहा ए। अब फार्मूला ऐसे बनेगा, ये ऑटोमेटिक फार्मूला बन रहा है, हमने कॉमा डाल के उस फार्मूले को चलाया। ये ए हमने लगा दिया, ये रहा, ये हमने एक्स लगा दिया, यही वाला इक्वल हमने ये चलाया है, ये रहा, और फिर क्या है, ये रहा, ये बी आ गया ना। देखिए इसी को हमने पहले आपको ये बताया, फिर इसी को करीब करके हमने लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, एक्चुअली इस इक्वेशन में तो हमारे पास बी फाइंड हो रहा है। हमें क्या करना है, हमने ये ग्रीन कलर से क्यों दिखाया, ये आपको फाइंड करना है, हमने एक्स को फाइंड करना है। तो हमने जब एक्स को बाहर निकाला, उसका साथ ही डिनोमिनेटर बन गया और न्यूमिनेटर ये आ गया, ठीक है। अब आप मैथ में या फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह ये बात जानते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। तो हमने एक्स वैसा ही लिख दिया, इक्वल वही डाल दिया, और बी अपनी जगह, और ये जब ऊपर गया तो ये क्या है, -1 बन गया। मीन्स ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए हो गया। अब आपने क्या याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। किस इक्वेशन को, हमें इससे हमें इन्वर्जन फाउंड करना है, इससे फाइंड होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि पहले आप इन्वर्स ऑफ ए तो मालूम करें। तो बेटा जी आप पिछले बहुत सारे सवालात में इन्वर्स ऑफ ए मालूम कर चुके हैं। अब यहाँ क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या हम इसे ऐसा लिखा करते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसे हमने पहले रख दिया और एडजॉइंट को हमने बाद में रख दिया। यह आपके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये सब आप फाइंड कर चुके हैं और आपको इस सब का मालूम है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, इतना हमने यूँ लिख के रख लिया, थोड़ा सा टाइम बचे और आपको बात भी समझ आ जाए, आगे हम आसानी से अब ये काम कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। किसके लिए, इन्वर्स के लिए, क्योंकि जब हमें इन्वर्स मालूम करना है, इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पीछे आप मालूम कर चुके हैं, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, दोनों हमारे पास होने चाहिए और हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तभी हमने यहाँ पर आपको लिख के दिया है कि आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट याद रखना है कि फार्मूला क्या था, AD माइनस BC। एडजॉइंट क्या था, हम एक के क्या करते हैं, जगह तब्दील करते हैं और एक के हम साइन तब्दील कर देते हैं, ठीक है। हम ये दोनों अब मालूम करते हैं क्योंकि ये हम मजबूरी है हमारी, ये होगा तो इन्वर्स होगा, इन्वर्स होगा तो इन्वर्जन होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उसी में हमने बहुत सारी आपको बातें समझाई हैं। इस क्वेश्चन को हमने आपको सेट भी करके दे दिया है, ठीक है।
जब इसको हमने सेट करके दिया है तो आपने अब क्या करना है, यहाँ से हम ये इक्वेशन तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने बताया कि ये दोनों आपने मालूम करने हैं। ये मालूम करने के लिए अब हम मालूम करते हैं बेटा, ये देखिए आपको मालूम है, आप डिटर्मिनेंट ए का मालूम करें। ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप ये बात जानते हैं कि हमने क्या करना है। डिटर्मिनेंट की सारी ये वैल्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है हमने ये लिख दी, हमने 2 लिखा, -4 लिखा, ठीक है, 2 - 4 ये बाद में लगाते हैं, हमने 2 लिखा, -4 डाला, ठीक है, और यहाँ क्या है 3 डाला और ये हमने 1 लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट का आपको फार्मूला भी मालूम है, आप जानते हैं कि क्या होगा, हम यहाँ पर अलग से बता देते हैं, AD - BC। बहुत ज़्यादा आपने सॉल्व किया है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको भूलें, आपको याद है, अभी फ्रेश तो हमने काम किया है। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास पहली ब्रैकेट में 2 आ गया, दूसरी ब्रैकेट में 1 आ गया, बाय क्रॉस पर फार्मूले का माइनस आ गया, फिर क्या है 3 आ गया और फिर क्या आया -4 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इज इक्वल करें, 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, 3 4 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा ना, 12 आएगा, देखें, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 12 आ गया, यह आपने ऐसा ही रख दिया, फिर इक्वल लगा लें और यहाँ क्या 2 ऐसा कैसा रख दिया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 12 आ गया एंड इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया। मीन्स हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 14 आ गया। क्योंकि इन किसी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो जो नीड है हम वहाँ साइड में लिखते जाएंगे। अगर हमें इरेज भी करना पड़ेगा तो हम इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी इतनी नीड नहीं है, हमें तो वैल्यूज़ चाहिए। तो हमारे पास क्या आया है, हम यहाँ लिख देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 14, ठीक है, ये 14 आ गया। नंबर 1 ये हो गया, हमने ऊपर जो आपको बता रखा है नंबर 1। अब नंबर 2 हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट आपको मालूम है कि आप क्या करेंगे एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया। अब हमें एडजॉइंट के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये रहा, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम किया, ठीक है, ये ए हो गया डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ये मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी जगह तब्दील कर देनी है और साइन चेंज कर देना है। एडजॉइंट में क्या होगा, इनकी आपस में प्लेस चेंज कर दें, जगह तब्दील हो जाएगी। तो अब चेंज कर दें हम इनकी, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने ये देखें इस तरीके से किया, 1 इसकी जगह आ गया और 2 1 की जगह चला गया ये, और ये 3 हमने और ये 4 हमने लगाया है, 4 माइनस का था प्लस का हो गया, 3 प्लस का था माइनस का हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। ये तो इतना सिंपल सा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को भी हम लिख दें साइड में, हम लिख देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट होगी हमें वो काम करना है, बाकी हमें ज़्यादा नहीं करना। अब हम यहाँ लिख देते हैं, क्या चाहिए था हमें, एडजॉइंट हमें ए का चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। और क्या आया है हमारे पास, 1 है, -3 है, और क्या इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 - 3 और क्या है 4 and 2 हमने ये डाल दिया और ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों हमें मिल गए हैं, ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना है ये जो दिया है x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसे अब आप स्टूडेंट्स को बड़ा ये लगता है कि जैसे पता नहीं बहुत हार्ड है, आप देखें सीक्वेंस से चलें और फार्मूले के तहत चलेंगे तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको सब ये पता चलता रहेगा कि हमें क्या करना है। अभी देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जगह हमें बहुत सारी चाहिए, ठीक है। अब जितना आपने नोट कर लिया बेटा, हाँ नोट कर लें, शाबाश, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें इसकी नीड नहीं है, हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, हम इसे इरेज करते ताकि आप आसानी से काम कर सकें, ठीक है। ये हमने आसानी से काम करने के लिए इसको हमने इरेज किया है। हम इसको इसे भी आप नोट कर लें, जो AX हमने ये सब लिखा हुआ है, हमें इस भी प्लेस की नीड है, लेकिन हम ये लिखा रहने देते हैं ताकि आपको ये काम में आएगा। हम लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं हम वो दोबारा लिख रहे हैं आपके सामने हाईलाइट करके, ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें जी बेटा हम हाईलाइट करके क्वेश्चन क्या लिखें, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये मौजूद है जो हमें सॉल्व करना है। लेकिन हम देखें क्या हमारे पास पर्टिकुलर पूरे हो गए, जब तक पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको ये तवज्जो दिलवाई और कहा कि अभी हम इसे सॉल्व करते हैं ताकि आप देख लें कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। जी अभी हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे वाला, हम वैल्यूज़ देखेंगे। क्या हमारे पास x है, जी बिल्कुल ये रहा, ये x है हमारे पास। क्या हमारे पास इनवर्स ऑफ ए है, क्या है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए, हमारे पास इनवर्स ऑफ ए
तो नहीं है, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है और हमारे पास एडजॉइंट है ए का, ठीक है। हमारे पास इन्वर्स तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब अगर हमारे पास नहीं है तो हमने क्या करना है? अब हमें ये 14 है, अब हमें सबसे पहले तो इन्वर्स ऑफ ए चाहिए ना, उसके बाद हमारा काम चलेगा ना। भला कैसे चाहिए हमें इन्वर्स ऑफ ए? देखें, हमारे पास जब ये वैल्यूज़ होंगी तो हम पुट करेंगे। हमारे पास ये भी नहीं है, इन्वर्स ऑफ ए बी है। अब क्या है, एक्स हमें मालूम करना है, वो ये रहा, बी हमारे पास है ये रहा। इन्वर्स ऑफ ए कहाँ है? नहीं है। इट मीन्स हम इन्वर्स ऑफ ए मालूम करेंगे किसकी हेल्प से? हम मालूम करेंगे इन्वर्स ऑफ ए हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की मदद से हम इसको फाइंड कर लें पहले, फिर उसके बाद हमारा काम चलेगा। ऐसे नहीं, ये दोनों वैल्यू हमारे पास साइड में रखी है। अब हम क्या करते हैं, हम इन्वर्स ऑफ ए का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको मालूम है उसका फार्मूला भी हमारे पास क्या है, पहले हम बहुत मरतबा कर चुके हैं ये काम। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ये रहा, ताकि क्लियर हो। इन्वर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू को भी हम निकाल के रख लेंगे फिर, और उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल क्या है, 1 ऑब्लिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा जी। देखें, इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल 1 ऑब्लिक, हमने डिटर्मिनेंट जो निकाला है वो कितना है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट आपके सामने, हमने यहाँ वैल्यू नोट कर ली थी, ये रही 14, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये रहा 14 लिख दिया, ठीक है। हमने लिखा ये रहा 14, और यहाँ पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने मालूम किया हुआ है, ये आपके सामने रहा, क्या है 1 - 3। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पुट कर दें, कैसे आएगा? ये हमने पुट किया, 1 आया, यहाँ -3 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया। यानी याद है हमने क्या किया था? हमने इनकी जगह बदल दी थी और इनके साइन बदल दिए थे, तो ये बन गया था, एडजॉइंट बन गया था। किनकी जगह तब्दील की थी? ये रहा ऊपर, आप देखें यहाँ पर मैट्रिक्स की से हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमें इसे आगे चलाना है, तो आगे कैसे चलेगा? आगे बिल्कुल सिंपल तरीका यहीं पर हम चला लेते हैं। देखें आप क्या करेंगे, ये 1/14 मीन्स ऊपर 1 है, कोई नंबर नहीं है, तो ऊपर वाला 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा। अब ये ऑब्लिक में 14 है, मीन्स क्या है, ये 14 मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखिए डिवीजन में जा रहा है ना, तो ये डिवाइड करेगा इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, ठीक है। किस किस को करेगा? ये सबको डिवाइड कर देगा। यहाँ से हम कर देते हैं मार्क, इसे भी डिवाइड किया इसने, इसे भी डिवाइड किया इसने, फिर इसने इसको भी डिवाइड किया, और फिर इसने इसको भी डिवाइड किया, ठीक है। हम डिवीज़न यहाँ डाल देते हैं, देखिए आपके सामने, ताकि आपको पता चले। तो इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया है, डिवीज़न डाल दें यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा, इसे चले बाद में बनाते हैं, देखिए साइज़ के हिसाब से बनेगा। 1 लिया हमने एंड ऑब्लिक 14 डाल दिया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने -3 लिया, ऑब्लिक पहले डाल लेते हैं, -3 हमने लिया और ऑब्लिक हमने 14 डाल दिया। यानी क्या है, हमने हर एक को ये 14 देना है। इसके बाद हमने 4 डाला, ये रहा, और ऑब्लिक 14 यहाँ भी डाल दिया, और फिर हमने 2 डाला एंड ऑब्लिक 14 हमने यहाँ भी डाल दिया। अब ये थोड़ा सा बड़ा बनना था, इसी वजह से हमने कहा कि हम इसको बाद में डाल देते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा अच्छा खासा, क्योंकि डिवीज़न का कहानी चल रही है, डिवीज़न का काम चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड तो हम ऐसे नहीं करते, अब ये हमें एक मिल गया, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम मालूम कर सकते हैं, अब हमारे पास ये क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ ए। यहाँ पर हम इसको भी पुट कर लें, इन्वर्स ऑफ ए को हम यहाँ भी इसकी वैल्यू रख देते हैं, ताकि हमें इन्वर्स ऑफ ए भी मिल गया है। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। अब यहाँ हम लिख रहे हैं इन्वर्स ऑफ ए, वो ऊपर हमने कहा है ना इन्वर्स ऑफ ए भी मालूम करना है, तो नंबर 3 अब हमारे पास ये पूरी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। क्या आ जाएगा, थोड़ा यहाँ करके लिखते हैं, 1/14 और -3/14 एंड क्या हो गया, 4/14 एंड 2/14। ये हमारे पास क्या है, ये इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल, सब चीज़ें हो गई। अब देखें क्या सब हो गया है हमारे पास। अगर सब वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने हर एक वैल्यू मालूम कर लिया, तो अब हम आगे काम कर लेते हैं। अब आप आराम से कर सकते हैं, इसे हम इरेज कर दें, ये रहा, हम मिटा देते हैं, ये भी काम हमारा हो चुका।
वो बेसिक बातें ऊपर इस वजह से हमने उनको नहीं इरेज किया ताकि आपको याद रहे। जी बेटा, अभी हमने क्या करना है, अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, ये देखें किसकी, ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इन्हीं कलर्स में इसको डालते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे इसकी वैल्यू मालूम की है। देखें क्या है यहाँ पर, x इज़ इक्वल इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए कैसे लिखा है हमने, इससे ब्लू से लिखा है, इनवर्स ऑफ ए। और फिर क्या है, हमने लिखा b, ये रहा, ये आ गया b। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू डाल दें। x की वैल्यू क्या है, ये रहा x। ठीक है, ये रहा x, x की वैल्यू हम डाल देते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, x की वैल्यू पुट हो गई। इज़ इक्वल हमने ऐसा ही लगाया, इनवर्स ऑफ a की वैल्यू पुट कर दें। इनवर्स ऑफ a क्या है आपके पास, ये रहा इनवर्स ऑफ a, यहाँ पुट कर दें, क्या आ जाएगा, 1/14, 1/14 एंड 4/14, 4/14 -3/14, -3/14 एंड क्या हो जाएगा 2/14 एंड 2/14। ये हमने इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पुट करना है, बी पुट करना है। देखें ये रहा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बी को पुट करें, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा बी, बी है 14 एंड द 28, ये है बी की वैल्यू, हो गई है पुट। अब आप देखें गौर से, हमने क्या ये सारा पुट कर लिया, आपको समझ आ रहा है, सारी वैल्यूज़ हमने डाल ली हैं। अब हम कह सकते हैं जी हम अब सॉल्व कर सकते हैं, तमाम वैल्यूज़ इसमें आ चुकी हैं। अब हम चला लें इसको आगे। ठीक है बेटा, आगे चलाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, आप ये देखें, हमने एक्स वाई को ऐसा ही रख दिया, एक्स और ये वाई, एक्स वाई। ठीक है, ये हमने ऐसा ही रख दिया, ये हमने पेन चेंज कर लिया, ये रहा, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब आपने यहाँ ये बात याद रखनी है, क्या करना है भला, हमें ये करना है, देखें ये रही रॉ, ये रही रॉ और ये कॉलम, रॉ में हम एरो दे रहे हैं, पहला पहले कॉलम से, दूसरा दूसरे कॉलम से, हो गया ये। इसी तरीके से आप देखिए हम रेड से मार्क करते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की ऐसे ही होती है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है, जब कोई भी साइन बीच में नहीं है तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन है। हमने पीछे किए ना सवाल, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, रॉ को पहली रॉ गई पहले कॉलम के पास और दूसरी रॉ गई दूसरे कॉलम के पास। ठीक है, अब हम इस हिसाब से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखें गौर से, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप कर लेंगे इसको। ठीक है, बस ये है कि अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं तो वो और बात है। यहाँ पर जी अब हम ये काम करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा, ये हमने ऐसा ही रखा। अब हम इसको ब्रैकेट को तो लगाते हैं बाद में, पहले मल्टीप्लाई करने, देखिए पहले यही आ जाएगा 1/, थोड़ा इसको और नीचे करते हैं ताकि आपको क्लियर बात समझ में आए। एक्स और वाई हमने ऐसा ही लिख दिया, बात आपको समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमने देखे 1/14 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, हमने 4/14 ऐसे ही लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब क्या है, फर्स्ट रॉ को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ इसे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, क्या है हमारे पास फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट क्या है 14। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम यहाँ सेकंड भी लिख लेते हैं, फिर आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 3/14, 2/14, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 को 14 से किया, -3/14 को -3/14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड रॉ को इस कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, सेकंड रॉ का पहला मेंबर ये है तो पहला पहले के पास जाएगा, इसलिए हमने 14 लगा दिया, दूसरा दूसरे के पास जाएगा इनटू हमने 28 लगा दिया। ठीक है बेटा, ये देखें ये आया समझ में, हमने इसको बड़ा करके यूँ लिखा कि आपको हमारी बात समझ में आ जाए। अब इसको भी बेचारे को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये बुरा लग रहा है इसके साथ ना, तो हमने ये लिखा x और ये हमने लिखा y
और हमने इसी साइज़ का इसको भी लगा दिया ताकि आपको ये पता रहे कि ये कहाँ से आए। ठीक है, हो गया, समझ आई ये बात। अब हम इन्हें कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट में देखें किस तरीके से होगा। कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, बजाय इसके कि आप इसको मल्टीप्लाई करके फंस जाएं तो बेहतर नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें और आप डायरेक्ट कर लें। देखिए अब डायरेक्ट कैसे कैंसिल हो रहा है। 14 14 से गया, 14 2 ज़ा, और 14 14 से गया, 14 2 ज़ा 28 बन गया ये। जब ये बनेगा तो आपने क्या करना है, इसको फिर हमने जो हमारे पास बच गया रिमेनिंग हम वैसा इसको करके रख देते हैं। ठीक है, वैसा इसको करके हम रख देते हैं। ये देखिए अब हमने क्या किया, इज़ इक्वल लगाया और हमारे पास जो जो बच गया हम उसको रख देते हैं। क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास ओनली 1 बचा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, देखिए 1 बचा, 1 रख दिया हमने। यहाँ क्या 4 बचा, हमने ये 4 रख दिया है। यहाँ क्या बच गया, 3 2 ज़ा 6, माइनस का हमने 6 रख दिया है। और यहाँ क्या 2 2 ज़ा 4, हमने यहाँ पर 4 रख दिया। हो गया ये। अब हम इसको दोबारा से अलग से क्यों लिखेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें फिर से ये वाली जगह चाहिए तो हम क्या करें, आगे से हम इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि हम इनको यूज़ कर चुके हैं, हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर चुके हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आपने तो वैसे ही नोट कर लेना है, कॉमा डाल दें, कॉमा क्योंकि नीचे और मज़ीद जगह, अब या तो हम नीचे इसको उतारें और फिर हम लिखें, या हम यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अब समझे कि हम मज़ीद यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे यहाँ हम ऐसा पार्टीशन कर रहे हैं ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए। हमने क्या लिखा, इसको एक्स वाई को दोबारा लिखा क्योंकि यहाँ अब आंसर आ रहा है तो आपको एक्स वाई नज़र आना चाहिए ना, तब आंसर आएगा। इज इक्वल हमने डाला और हमारे पास क्या बच गया था, हमने ये यहाँ लिखा जो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 प्लस 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 क्या होगा, ये 8 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 8 आ गया है। अब देखिए x के सामने क्या है, -5 है, और y के सामने क्या है, ये देखें ये इसके सामने हो गया और ये इसके सामने हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास ये आ गया, समझे कि x इज़ इक्वल -5 एंड y इज़ इक्वल क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपने इसको ऐसे लिखना है, -5 एंड कॉमा 8, आप इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन सेट है और वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट है, हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन सेट को लिखने का क्या तरीका होता है, 8 है ये किसका, 19.2 का 8 का पहला हम देख लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं। सॉल्यूशन सेट को ब्रैकेट बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट के अलावा नहीं आप लिखेंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन सेट है, उसे ऐसे ही दिखाया जाता है जी। इसमें जी इन्होंने इसको ऐसा दिखाया है। ठीक है, सिंपल इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ दिखा दी हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इन्होंने खाली 5 लिखा हुआ है, जबकि ये क्या होगा हमारे पास, ये माइनस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का 5 क्यों आएगा, कहीं साइन की मिस्टेक अगर की है हमने तो फिर तो हम कह भी सकते हैं कि साइन की भाई मिस्टेक हो गई हमसे। जब मिस्टेक नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बुक में आंसर में मिस्टेक है, तो हमारे पास ये ऐसा आएगा। आप इसे ऐसा लिख दें, या सॉल्यूशन सेट इन्होंने अब आपको नहीं ऐसा लिख के दिया, या उसे ऐसा लिखा करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट को। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो हम छोड़ देते हैं, हम भी नहीं इसको करते भाई, क्योंकि बच्चों को तो वही आंसर चाहिए ना जो बुक में है, एग्जैक्ट वो आंसर चाहिए जी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है द सॉल्यूशन सेट इज़ दैट्स एंड सॉल्यूशन सेट इज़ दैट्स। ये देखें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको ये यूँ दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि हमने जो आपको कहा तो सही का। देख रहे हैं आप क्या भला, ये देखें, ये लास्ट में ये रहा, ये देखें, ये द सॉल्यूशन सेट -1 एंड y इज़ 4, द सॉल्यूशन सेट इज़, देखिए सेट में करके लिखेंगे, याद रखें हमेशा सॉल्यूशन सेट को। अब इन्होंने नहीं लिखा, आप एग्जाम्पल में देख लें, पीछे 76 पेज पर है। ठीक है, 76 पेज पर इन्होंने एग्जाम्पल में आंसर खुद ऐसा लिख के दिया, लेकिन इन्होंने आंसर में नहीं दिया, लेकिन हम लिख देते हैं। क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इस, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इस, जो आपका आया आप वो लिखते हैं, और ये सेट बना के लिखें, ये सॉल्यूशन सेट को इसमें लिखते हैं -5 8। अब आपने ये वाली बात याद रखनी है बेटा कि पहला जो होता है ना हमेशा
पहला वाला फर्स्ट ये x का होता है और ये वाला y का होता है। हर एक में आप ऐसे ही लिखेंगे, x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। समझ आया? अब देखें आप इसको, इस बातों को याद रखें, आपको समझ आ जाएगा। हमने अभी अभी आपको सब कुछ बताया है, आपने इन सब बातों को याद रखना है। कोफिशिएंट से अलग करना है, कोफिशिएंट अलग निकाल लेना है, वेरिएबल को अलग निकालना है, ये कांस्टेंट है। इन बातों को सबको नोट करें। फिर इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये है, इस फार्मूले पर आपको इन्वर्स ऑफ ए चाहिए, बी चाहिए। इन्वर्स कब फाइंड होगा? जब फाइंड होगा जब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट होगा हमारे पास, तो हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसे हमने फाइंड कर लिया आपके सामने। इसके बाद क्या है, हमने बाद में जब सब कुछ हमारे पास हो गया, यानी इन्वर्स भी हो गया और b की वैल्यू भी हमारे पास हो गई है और x की वैल्यू भी हमारे पास हो गई है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, शाबाश। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। अच्छे बच्चे कहा मानते हैं। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके मेरा बेटा, प्रैक्टिस जारी रखना है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता और आपको कभी भी मैथ नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।